Hello everyone, welcome to our YouTube channel दृश्यम आईएएस और माई सेल्फ संध्या। और आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं 2024 जनवरी मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। ये हमारा आ गया भारत और यूएई के बीच थार मरुस्थल राजस्थान के डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, और जो कि 2 जनवरी से 15 जनवरी तक है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 कंडक्टेड इन द थार डेजर्ट यूएई ऑफ राजस्थान बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएई। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है सागर परिक्रमा 10 फेज चेन्नई पोर्ट से शुरू किया गया है। बेसिकली ये जो सागर परिक्रमा है, ये जो मछुआरे होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए है। और द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड द चेन्नई पोर्ट। किसान समागम कृषि मेला एवं प्रशिक्षण झारखंड के खाराश्वान में आयोजित किया गया है। किसान समागम एग्रीकल्चर फेयर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड इन खाराश्वान झारखंड। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया गुजरात सरकार बेट द्वारा द्वारका में सबमरीन पर्यटन कराने जा रही है। गुजरात गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट सबमरीन टूरिज्म इन बेट द्वारका। ब्रिक्स के नए सदस्य 1 जनवरी 2024 की इसमें जो है, पहले हमारे ब्रिक्स में जो है 5 थे सदस्य, और आज के टाइम पर इसमें जो है 5 सदस्य और एड ऑन हुए हैं, जिसमें से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और हमारा जो है यूनाइटेड अमीरात है। अर्जेंटीना नहीं, एक्चुअली ये 3 दिन मतलब ये होने वाला था, बट इसने डिनाई कर दिया सदस्यता लेने के लिए। तो न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमरात एंड अर्जेंटीना का तो आपको बता ही दिया। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स इज रसिया नाउ फ्रॉम 1 जून 2024। भारत ने लिथियम डील अर्जेंटीना के साथ किया है। इंडिया हैज़ लिथियम डील विथ अर्जेंटीना। लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। लिथियम इज नोन एज वाइट गोल्ड, क्योंकि आपको पता है लिथियम आज के टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है। रश्मि गोयल आईओसी नई निदेश मानव संसाधन नियुक्त की गई हैं। रश्मि गोयल इज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ह्यूमन रिसोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिव्य कला मेला का आयोजन सूरत में किया गया। ये बेसिकली जो दिव्यांग लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए आयोजन किया गया है, कि जो कि जो 12वां मतलब जो इसके है वो सूरत में किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पर जो विश्वकर्मा, यहाँ पर जो शिल्पकार हैं और जो हैंडीक्राफ्टेड हैं उनके लिए ये है बेसिकली। और ये हमारा जो यूनियन टेरिटरी जो राज्य है तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पर जो किसान है उनको जो है ऋण वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, जिसपे वो अपने मतलब जो भी उनका छोटा मोटा उद्योग है उसको वो प्रमोट कर सके और अपनी जीविका को अच्छे से सरवाइव कर सके, और अपनी उनकी लाइफ को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है कराया गया है। नेक्स्ट है हमारा पीएलआई योजना से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी ओला इलेक्ट्रिक है। और जो ओला इलेक्ट्रिक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ईवी कंपनी टू रिसीव अप्रूव्ड अंडर द पीएलआई स्कीम। तो बेसिकली पीएलआई स्कीम क्या होती है, हम लोग थोड़ा इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली जो ये पीएल स्कीम होती है तो पी से ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसको गवर्नमेंट जो ने अप्रूवल दिया है, यानी इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कराती है कि ये मतलब अपने प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा कर सके। अबू धाबी यूएई की राजधानी में पहला मंदिर फर्स्ट टेम्पल इज गोइंग टू ओपन इन अबू धाबी।
YSR तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। आपको तो पता है YSR अब 2024 से ये कांग्रेस भी इसमें आ चुकी है। यूपी का तैरता हुआ जो पहला रेस्टोरेंट प्रयागराज में है। और अगर मैं देश की बात करूँ तो पहला तैरता हुआ जो रेस्टोरेंट है ये वो हमारा पंजाब में सिरहिंद कोई है, वहाँ पर है, कोई कैनल वगैरह वहाँ पर है, आप देख सकते हो। और इसके बाद हमारा आ गया है इसरो स्पेस एक्स का पहला समझौता संचार उपग्रह GSAT-20। और इसरो और स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स बेसिकली आपको पता ही होगा, इलॉन मस्क जो हैं उनकी कंपनी है, उनकी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका के हैं, उनकी है। और ये हमारे इसरो और इनमें कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। और ये अपना जो लॉन्च कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ग्लेबेरियल अटल, जो ग्लेबेरियल अटल हैं ये 34 ईयर्स के हैं और ये फ्रांस की सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मिनल 24 भारतीय नौसेना का बहुअक्षीय नेवी अभ्यास विशाखापट्टनम में किया गया। इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 ऑर्गेनाइज्ड इन विशाखापट्टनम। पैलियोलिथिक उपकरण की खोज तेलंगाना में हुई है। एक्चुअली ये पसाड़ युग की है और उस टाइम की है। और यहाँ पर कोई हैंड एक्स, आई मीन कोई जो है पत्थर की कुल्हाड़ी टाइप का, उसको मिला है तेलंगाना में। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है और 14 सितंबर हिंदी दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व, और ये हमारा राष्ट्रीय है। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 27वां 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ है। और ये बेसिकली जो है हमारे आइडियल विवेकानंद जी के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है और ये 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में मनाया गया। ये 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल्स इनोग्रेटेड बाय PM इन नासिक। इनकी थीम है डेवलप इंडिया 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। ये इनकी थीम है। एक्चुअली थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 24 वन नंबर पे। तो भारत की पहली कार्बन फाइबर यूनिट हजीरा, जो कि गुजरात में है। और ये जो है हमारे रिलायंस के जो फाउंडर हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्हीं की मतलब उन्होंने ही अपना एक उनके अध्यक्षता में क्या है कैसे करके उन्होंने ओपन कराया, देख लेना। इसके बाद है IIT मद्रास का नया कैंपस कैंडी श्री, जो कि श्रीलंका में वहाँ पर हुआ है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 और जिसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ। और ये हमारी जो मतलब देखो बात की जाए तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर प्रथम। और पता है 7 बार, और ये इंदौर जो है 7 बार ये लगातार प्रथम स्थान पर आया है। और इस बार इसके साथ सूरत भी आ गया है। क्लीन सिटीज अवार्ड पॉपुलेशन फॉर द 1 लाख इंदौर एंड सूरत। और नेक्स्ट वाला क्या है, राज्य में महाराष्ट्र प्रथम। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है प्रथम पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता है। इन स्टेट महाराष्ट्र फर्स्ट, MP सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड। और हम यूपी वाले कहीं भी नहीं। भोपाल स्वच्छतम राजधानी, क्लीनेस्ट कैपिटल भोपाल। सबसे राजधानी की बात करें तो भोपाल सबसे क्लीनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 46वें सेशन की पहली बार अध्यक्षता की है। राष्ट्रपति भवन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ग्रीन फ्यूल्स ऑल इन इंडिया GFAI डेनमार्क और इंडिया के बीच में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय योजना, ये और जो प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना PM अजय योजना मर्ज स्कीम, ये जो हमारी है हो गई ये और 3 सेंट्रली स्कीम नॉमिनली PM आदर्श ग्राम योजना, शेड्यूल सब स्कीम, बाबू जगजीवन राम हॉस्टल स्कीम। ये सारी तीनों योजना मर्ज होकर एक योजना बन गई हैं। अच्छे गान मेला कर्नाटका, आपको पता है अच्छे गान जो है कर्नाटका का एक
फोक डांस से रिलेटेड है। और ये फोक जो नृत्य के माध्यम से जो हमारा हिंदुज़म एपिक्स है, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन पे स्टोरियों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके ही ये पार्ट है, जैसे कि आपका ये हो गया, ये रिलेटेड फेमस ट्रॉप्स लाइक का, ये हमारा जो है सालिग्राम मेला हो गया, धर्म धर्मस्थला मेला, और हमारा ये जो है मंदारथी मेला, ये हमारे हो गए इसके जो पार्ट हैं। ये जो हमारा यक्षगान है, और जो इस पे रामायण और महाभारत की स्टोरियों पे को रिप्रेजेंट करता है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सर्वोत्तम एयरपोर्ट, जो कि चांगी में है, जो सिंगापुर का है। ये अवार्ड भी, मतलब इसका वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड इसको गया था 2023। और हमारा जो पपुआ न्यू गिनी कर्मचारियों हड़ताल के कारण आपातकाल घोषित किया गया था जनवरी मंथ में। और ये जो है पपुआ गिनी, आपको लोकेशन पता ही होगा पपुआ गिनी का। पपुआ गिनी जो है बेसिकली पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक अप्रोक्स थोड़ा सा ऊपर होगा, अगर आप मैप में जाओगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो इससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर ही यहाँ पर है पपुआ गिनी। ये अपने ट्राइब या अपने जो पहनावे के लिए, जो उनके मतलब पुराने टाइम पर लोग पहनते थे, आज भी अपने कल्चर को इन्होंने बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं किया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोजेक्ट ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट कौशल उन्नत प्रशिक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर था। ऑल ओडिसी प्रोजेक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एम्स टू, और इसका जो एम है प्रोवाइड एडवांस स्किल ट्रेनिंग इन एआई। आजकल में तो आपको तो पता है हर चीज़ एआई के अकॉर्डिंग चल रही है, तो एआई बहुत ज़्यादा मतलब आज की डिमांड हो चुकी है, और ये उसी के बेस पे है। काई चटनी, आपने सुना होगा कि काई चटनी एक्चुअली ये बेसिकली ओडिशा की एक चटनी है, और जो लाल चींटियों से बनाई जाती है, और इसको काई चटनी बोलते हैं। और ये जो है इस चटनी को, जो लाल चींटियों वाली चटनी है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है ये काई चटनी को। जीआई टैग का मीन्स होता है ये जो है ग्राफिकल मतलब किसी एक पार्टिकुलर जगह की सबसे फेमस चीज़ है, तो हमारे इंडिया की या फिर इंटरनेशनल का सबसे फेमस काई चटनी हमारे उड़ीसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम अटल सेतु। अटल सेतु आज के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट जो है अटल सेतु है, और जो 99वां सेवा ब्रिज नवी मुंबई, यहाँ से यहाँ तक की जाता है, नवी मुंबई से 99वां सेवा ब्रिज तक की है। और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, और ये 6 लेंथ की है। ठीक है, और ये 6.5 किमी ये जो समुद्र में है इसका पार्ट, और 5.5 किमी स्थल में है। दोनों जल व स्थल, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों है, जल और स्थल का पर सबसे लंबा पुल भारत में है, जो जल और स्थल दोनों का है। इससे पहले आई थिंक सऊदी अरेबिया में है, आप देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024, और इसमें टोटल 199 यानी 199 देश इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे। और प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और सिंगापुर और स्पेन है। ये सारे जो है प्रथम स्थान पर है, और दूसरा स्थान लिया है साउथ कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन। और हमारा भारत आता है 80वें स्थान पर भारत आता है। नेक्स्ट हमारा अब वही चीज़ें हैं, हेंजले पासवर्ड वगैरह। नेक्स्ट यूथ को लैब फेलोशिप नई दिल्ली लॉन्च 6वां संस्करण। और ये जो हमारा 6वां संस्करण जो है दिल्ली में फेलोशिप में वहाँ पर लॉन्च किया गया था, यूथ को लैब फेलोशिप लॉन्चड इन न्यू दिल्ली 6th एडिशन। और इसमें पार्टनरशिप किया था यूएनपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसको मर्ज किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग में। नेक्स्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इकोनॉमिक जिसको जारी करता है इकोनॉमिक्स जो फोरम, और ये इस्टेब्लिश होता है 1971 इन जिनेवा। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है। और सी ड्रैगन अभ्यास भारत और
यूएस के बीच में ये एक जो सी ड्रैगन अभ्यास है, जो कि नेवी, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन सी, मतलब ये नेवी जो आर्मी पार्टिसिपेट करती है, और इसको जो है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 इंडियन एंड यूएसए। अब नेक्स्ट वाला हमारा है, ये देखो इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये हमारा जो है इनोग्रेटेड कहाँ हुआ है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी। और नेक्स्ट हमारा था मिशन 60,000 हरियाणा। तो मिशन 60,000 हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने का, मतलब रोजगार दिया जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने मतलब बताया जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 60,000 यूथ। सहयोग काइजन भारत जापान तटरक्षक बल अभ्यास, यहाँ पर देखेंगे सहयोग जो है काइजन इंडिया जापान के बीच में, ये कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज है, और जो कि चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव सिकंदराबाद में, ये जो कि तेलंगाना में आयोजित की गई है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरीदाबाद में, हरियाणा, फरीदाबाद आपको पता है हरियाणा में है, और इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद इन हरियाणा। डॉक्टर प्रभा अत्रे उत्तर प्रदेश की किराना, इनका आ सकता है आपका आई थिंक एसएससी वगैरह में आ सकता है, यूपी पीसीएस वगैरह में मोस्टली पूछा जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। ये आपका किराना जो है, ये उत्तर प्रदेश के किराना घराने से संबंधित थी, और ये जो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं, ये जो है इनकी 2024 जनवरी में ही इनकी डेथ हुई है, आई थिंक 13 जनवरी में ही इनकी डेथ हुई है 2024 में। और ये एक संगीतकार थी। हमारा आता है 19वें एशियाई विंटर गेम 2020 चाइना में, 19th एशियन विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन 2024 प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना। जो 9वां जो एशियाई विंटर गेम है, ये चाइना में होगा 2025 में। भारत का प्रथम द बीच गेम्स 2024 was held at the Blue Fly सर्टिफाइड चोंगालू बीच इन ड्यू, जो ड्यू का है चोंगालू बीच, वहाँ पर ये जो है भारत का प्रथम गेम्स, ये जो भारत का प्रथम है द बीच गेम्स, जो बीच गेम्स है प्रथम 2024 वॉज हेल्ड एट द ब्लू फ्लाई सर्टिफाइड गोघालू बीच इन ड्यू यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, दमन एंड ड्यू। मध्य प्रदेश इज चैंपियन स्टेट। न्यू एयरपोर्ट ऑफ ओडिशा इज मलकानगिरी। अभी ओडिशा का एक एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, और जो कि न्यू है उसका नाम मलकानगिरी है, ये भी आ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे हुए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ कंप्लीटेड 150, बहुत बड़ी बात होती, 150 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस्टेब्लिश्ड, और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, और हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं इसी और टाइम तो जो है पहला हमारे क्या उसको बोलते हैं, पहला स्वतंत्रता का पहला क्या उसे मतलब हुआ था, स्टार्ट हुआ था क्रांति, पहली स्वतंत्रता क्रांति 1957, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऑपरेशन शिव शक्ति, ये जो हमारे ऑपरेशन शिव शक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। ऑपरेशनल शिव शक्ति स्टार्टेड इन जम्मू कश्मीर बाय इंडिया आर्मी टू eliminated द टेररिस्ट इन पीर पंजाल रेंज से वहाँ के लिए। ऑपरेशन अमृत केरल, जो अमृत में ऑपरेशन केरल, और ये एक्चुअली जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ बाय केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसको देख लेना वैसे आप भी। आइस्टीन प्रोब चीन, ये आइस्टीन प्रोब लॉन्च बाय चाइना टू ऑप्शंस मिस्टीरियस
ट्रांसिस्ट फेनामेना ऑफ यूनिवर्स, जो चाइना ने एक अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है आइस्ट्रीन प्रॉप चीन। और ये बेसिकली यूनिवर्स पे, जैसे कि इनका एक सैटेलाइट है जो वहाँ पर लॉन्च हुई है, और यूनिवर्स के जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष। ये प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये हमारा जो 11 जून से 17 जून, ये एवरी ईयर मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है, और ये जो नेशनल रोड सेफ्टी जो है, क्या है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 11 टू 17 जैन। और इसका पर्पज़ ये है कि 2030 तक हमारे जो इंडिया में रोड से दुर्घटनाएं होती है उसको 50% तक कम करना। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मेघालय। मेघालय में एक्चुअली ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मेघालय को जो है मिला था। एक्चुअली ये 2024 में इसका बहुत बेटर परफॉर्मेंस था, फर्स्ट था। और इसको जो इस वजह से जनवरी में काफ़ी है, मतलब काफ़ी चर्चित है, क्योंकि ये नेशनल अवार्ड 2022 में ये था और इसे मिला है 2000 जो है 24 जो है 16 जून को, सॉरी 16 जनवरी को मिला है। इस वजह से काफ़ी हाईलाइटेड है। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला पुराना किला दिल्ली, जो 7th इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेयर ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। और इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायणा। और इससे लोगों को वर्ड में, मतलब लोगों को जो है रामायण के थ्रू कनेक्ट करना। सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को, ये देखिए पीछे वाला जो था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो 50%, ये जो है 2023 की जो थीम थी उसमें मतलब ये टारगेट था कि 2030 तक कम करना है 50%। अब इसके बाद हमारा आता है DMS 11, सरसों की GME क्रॉप दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। DMC 1 जेनेटिक मोडिफाइड क्रॉप ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जून, आपने देखा था 16 जून को ही अवार्ड दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मदर मिल्क बैंक। ये ओपन कहाँ हुआ है, मोहाली, पंजाब, मोहाली में मदर मिल्क बैंक ओपन किया गया है। आई थिंक देख सकते हो आप। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेफेन सेंटर इंडिया इनोवेशन कोची केरल में ये फर्स्ट सेंटर जो है ओपन किया गया, इन्वेशन किया गया कोची केरल में। श्रीलंका में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी रिलायंस ये। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। और ये जो है, अगर मैं बात करें इंडिया का जो फर्स्ट डाई स्काई पार्क है, ये फर्स्ट है। और अगर पूरे एशिया की बात करें तो ये 5th नंबर पे आता है। 7th रिपब्लिक डे परेड, इसमें जो ये वोमेन सेंट्रिक है और इसकी थीम है डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मैट्रिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी थीम है मैट्रियार्क ऑफ डेमोक्रेसी। स्नाइपर जापान चंद्र अभियान, स्नाइपर जापान सक्सेसफुल लूनर मिशन, जो इनका है ये जापान का है और ये सक्सेसफुल हुआ है। युवा विज्ञानी कॉन्फ्रेंस, ये भी आपका फरीदाबाद में है। और अल्कोहल से जेट फ्यूल बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट पुणे में हुआ है। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर जेट फ्लू फ्रॉम अल्कोहल पुणे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नई क्लासिक भाषाएं शामिल होंगी। आपकी जो 3 और पहले क्लासिक भाषाएं कितनी थी, बेसिकली मैं थोड़ा बता दूँ। अब पहले 6 थी, जैसे कि आपकी तमिल हो गई, तमिल, तेलुगु,
थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मे बी। और संस्कृत, कन्नड़, कैसे लिखूं, पूरा आएगा नहीं, चलो ऐसे बता रही हूँ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत और मलयालम, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। टी टी से हो गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और मलयालम और उड़िया। ठीक है। और तीन और ऐड होंगी, प्राकृतिक। प्राकृतिक ये जो है बेसिकली जैनों की है लैंग्वेज, और ये जो जो पाली है ये बौद्धिज्म की, और फारसी को तो आप लोग जानते हो फारसी कहाँ से आई है। न्यू लैंग्वेज विल बी लॉन्च्ड इन अ क्लासिक लैंग्वेज, प्राकृतिक, पाली, पर्शियन। टोटल 9, टोटल कितनी हो गई 9, जैसे कि बताए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। ओके। हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला, ये देखियो कितनी प्राउड की बात है, हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया है। इन यूएस कैलिफोर्निया विल बी इंक्लूडेड हिंदी एज अ वर्ड लैंग्वेज इन देयर सर्कुलम। 2023 में सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल। सैमसंग, पहले सैमसंग थी, अब उसको भी पीछे छोड़ दिया। द लार्जेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी इन 2023, एप्पल। भारत मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम साइक्लोन है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इजिप्ट, साइक्लोन। औरंगजेब से बातचीत एक उपन्यास है जिसकी लेखिका है चारू निवेदिता, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित में है, आप इसको भी देख सकते हैं, औरंगजेब से बातचीत। ठीक है। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हॉस्पिटल है, आप इसे भी देख सकते हो, आ सकता है मे बी। चिप डिजाइनर सेंटर, ये DLF पार्क नोएडा में है। डेजर्ट नाइट भारतीय वायुसेना का अभ्यास फ्रांस के साथ है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयर फोर्स विथ फ्रांस, फोर्स विथ फ्रांस। पद्म सम्मान 2024, इसमें जो है 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 17 को पद्म विभूषण, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म, जो पद्म श्री, और जिसमें से 30, ये इसमें की मैं बात कर रही हूँ, पद्म श्री में 30 महिलाएं, 9 को मरणोपरांत मिला है। और ये पद्म विभूषण की बात करें तो इनमें से वकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजंती माला, जो पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक, इनको जो है मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको भी। और अगर बात की जाए तो सबसे मतलब ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री और इसमें है, तो सबसे जो है भारत रत्न होता है, भारत रत्न। इसके बाद आपका जो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, भी पद्म श्री आता है भारत में अगर बात किया जाए पुरस्कार में। इसके बाद नेशनल वोटर्स डे 2024, ये हमारा जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर इज नथिंग लाइक अ वोट, वी विल डेफिनेटली वोट। ओके। सारथी ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ऐप है, ये सारथी ऐप है। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ये कहाँ है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी। टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया 2024 NTPC ने दिया है। 30 जनवरी वर्ल्ड लेपोरेसी डे, थीम क्या है? डिफीट लेपोरेसी। इसकी जो ये थीम होती है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इसको आप जरूर रखना याद। ओके, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट के लिए अब हम फरवरी के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम उसमें कवर करेंगे फरवरी मंथ का। थैंक यू।